नमस्कार दोस्तों। बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, मगर आज अपन बात करेंगे आजीवन पैसा कमाना चाहते हो तो 3 बिजनेस में से कोई भी एक बिजनेस शुरू कर दीजिए। पूरी जिंदगी वॉल लाइफ आप नहीं, आपके पोते पड़पोते सड़पोते गड़पोते जितने पीछे वाली पीढ़ियां होंगी वो भी इन बिजनेस को करती रहेंगी और आपका 7 पीढ़ी तक बिजनेस चलता रहेगा। जैसे गोदरेज का चल रहा है, जैसे टाटा मोटर्स वाले का या टाटा ग्रुप वाले को चल रहा है, जैसे अडानी अंबानी जी का चल रहा है, ठीक वैसे ही आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। दोस्तों कमेंट आते हैं, दादाजी इतना पैसा हमारे पास कहां से आएगा। बेटे लोगों, मेरा आपको ये कहना है कि जब अडानी जी ने, अंबानी जी ने, गोदरेज वालों ने, टाटा जी ने या एमडीएच मसाले वालों ने या अमिताभ बच्चन जी ने या सचिन तेंदुलकर जी ने जब ये बिजनेसेस शुरू किए थे, दादाजी सचिन तेंदुलकर भी बिजनेस करते हैं। हाँ, केवल वो बैठ के भरोसे नहीं चल रहे हैं, उनके और भी कई बिजनेस हैं। जब उन्होंने शुरू किया था तो उनके पास भी इतना पैसा नहीं था जितना आज आपको दिख रहा है। ये 1-2 लाख रुपए से शुरू किए हुए बिजनेस थे दोस्तों, और आज वो अरबों नहीं खरबों नहीं, इससे आगे की भी बातें करते हैं। आप भी करने लग जाएंगे, बशर्ते कि आप में 3 गुण होने चाहिए। बिजनेस शुरू करने के लिए 3 गुण होने चाहिए आदमी में। पहला, पैसा कमाने का शौक ही नहीं जुनून होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, पैसा कमाने का शौक ही नहीं जुनून की हद तक होना चाहिए। दूसरा, मेहनत इतनी कि 24 घंटे में से 6 घंटे सोने के और 2 घंटे नहाने धोने खाने पीने के दे दो, यानी 16 घंटे काम करने की ताकत होनी चाहिए। और तीसरा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से काम करनी चाहिए। ये 3 आप में खासियत होंगी तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा। दादाजी बिजनेस में ईमानदारी, अरे बिजनेस में ही ईमानदारी की जरूरत होती है। नौकरी तो ईमानदारी से करनी ही पड़ेगी। 24 घंटे सर पे खड़ा रहता है अगला, क्या बदमाशी कर लोगे आप नौकरी में। बिजनेस में ईमानदारी बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने बिजनेस में ईमानदारी की है, गोदरेज के शेयर के दाम देखिए आप, HUL के देखिए, हीरो होंडा के देखिए, अडानी अंबानी की कंपनियों के देखिए, रिलायंस के देखिए, कहां से कहां पहुंच गए। और एक शेयर की कीमत जो 1 रुपए का शेयर है वो 3,000, 4,000, 5,000, और MRF की बात करो तो आपके समझ में नहीं आए। मैं कहूंगा तो आप कहोगे दादाजी इतने 1 रुपए के शेयर के दाम इतने रुपए हैं। हाँ, ये उनकी गुडविल है। इस गुडविल का पैसा कमाते हैं लोग। आप भी अपना कोई एक बिजनेस, 3 में से कोई भी एक बिजनेस कर लीजिए, धन्ना सेठ बन जाएंगे। दोस्तों कपड़े का बिजनेस, साड़ी का ले लीजिए, होजरी का ले लीजिए, किड वियर्स का ले लीजिए, गर्ल्स वियर्स का ले लीजिए, महिलाओं के कपड़े ले लीजिए, पुरुषों के कपड़े ले लीजिए, इनमें आपको बहुत अच्छी कमाई है। किसी के बाप को पता नहीं चलता ये बुशर्ट कितने रुपए पर मीटर की रेट की है। सब टोरे मारते हैं, कोई 60 की बताता है, कोई 100 की बताता है, कोई 160 की बताता है, और इसी के कोई बड़े स्टोर के टैग लग जाएगा तो ये 260 की हो जाएगी। इतना पैसा है जिसकी कोई हद नहीं, और इतनी वैरायटीज, इतनी क्वालिटीज, इतने कलर, इतनी डिजाइन्स कि आप देखते देखते थक जाओगे। इनकी वैरायटी क्वालिटी कम नहीं होगी। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, धनवान से धनवान, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आदमी तन ढकने के लिए कपड़े जरूर चाहिए।
ओकेजन के कपड़े अलग चाहिए, पढ़ाई के कपड़े अलग चाहिए, स्कूल जाने के लिए अलग चाहिए। फिर एक आदमी के पास में कितने कपड़े होने चाहिए? मैंने एक सांसद भी थी, वो नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, उनकी जब अलमारियां खुली तो पता चला कि इनके यहाँ इतनी जूतों की जोड़ियां हैं जितनी तो हजारों की संख्या में जूतों की जोड़ियां। दोस्तों, ये जूतों का बिजनेस भी बहुत शानदार बिजनेस है। 100 रुपए से लेकर हजारों नहीं, लाखों नहीं, ऊपर वाला नाम और ले लीजिए आप, वहां तक के जूते मिलते हैं। गली में, मोहल्ले में, सब जगह ये दुकानें चलती हैं। आप कर सकते हैं। दादाजी पैसा बहुत लगता है, कोई पैसा नहीं लगता। 6 जोड़ी जूते आते हैं 140 रुपए की रेट से। 6 जोड़ी का 4 में, यानी 1000 रुपए के जूते आप ले आएंगे, 6 जोड़ी आ जाएंगे। 50 इस तरह के आप ले आते हैं, यानी 50,000 के जूतों से आप दुकान शुरू कर सकते हैं। दादाजी फिर बेचेंगे कैसे? अरे दुनिया बेचती है वैसे ही बेचो आप। 140 के लाते हो, 280 के बेचो। कौन मना करता है? कौन देखता है? कौन रेट चेक करता है? ऐसा ही होता है, सभी जगह हो रहा है। आप भी कीजिए। आप ईमानदारी से करेंगे, मैं तो कहूँगा 25% अपना मुनाफा लेकर के आप काम शुरू कीजिए, बहुत अच्छा चलेगा आपका बिजनेस। तो दादाजी अभी तो आप कर रहे थे 140 का लाइए और 280 का बेचिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग बेचते हैं, वो बता रहा हूँ आपको। मैं तो कहता हूँ 15 से 20% आप यदि मुनाफा लेते हैं तो बेस्ट है। आपको 10-12% बच जाए, बल्ले बल्ले है। बिजनेस की ये खासियत है कि जितना कम मार्जिन लोगे, जितना ज़्यादा टर्नओवर करोगे, उतना अच्छा बिजनेस चलेगा। आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, आजीवन करना है, तो 10 से 12% अपना मुनाफा रखिए, नेट मुनाफा 10 से 12%, और बेचते जाइए। दिन भर ग्राहकों की लाइन लगे रहेगी। ये बाटा के, लिबर्टी के जूते हैं, इनके यहाँ देखिए आप, बड़े बड़े शोरूम करके बैठे हैं लोग, और वो 10-12-8% में बेचते हैं और चलते हैं। बरसों से चल रहे हैं। आप पैदा हुए थे तब बाटा था, मैं पैदा हुआ तब बाटा था, आपके दादा परदादे पैदा हुए थे तब भी बाटा होगा। कैसे चल रहा है? इसीलिए चल रहा है। तीसरा बिजनेस, पहला कपड़े का बिजनेस, दूसरा जूतों का बिजनेस, और तीसरा क्लॉक का बिजनेस, घड़ी का बिजनेस। दोस्तों, समय कभी बंद नहीं होता, समय चलता रहता है, और समय को वॉच करने के लिए घड़ियां बनाई गई हैं। और घड़ी 2 रुपए से लेके 2000, 10,000, 2 लाख, 2 करोड़ कह दूं क्या? अभी तो आपने देखा होगा राधिका, और वो क्या नाम था उस लड़के का, मुकेश अंबानी के बेटे का, उसकी शादी में मैंने सुना है 1.65 करोड़ रुपए की घड़ी 25 आदमियों को दी गई है। ये 25 तो आप और हमारे नोटिस में लाने के लिए हैं। घड़ियां कितनी बिकी होंगी वहां, या कितनी लाई होंगी और दी गई होंगी, सोचिए आप। बहुत अच्छा धंधा है, करने वाला चाहिए। दादाजी आजकल घड़ी कौन पहनता है? अरे भाई, आप और हम जो 100, 200, 500 रुपए की घड़ियां मानते थे, उन्होंने बंद की हैं। दोनों हाथों में नहीं है। जो करोड़ों अरबों रुपए की घड़ियां मानते हैं, उनकी तो देखिए क्या हाल चाल है। वो राकेश झुंझुनवाला का नाम सुना होगा आपने। उनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला शेयर था, वो घड़ी से संबंधित ही था। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। सोने की घड़ियां बनाते थे वो, और उस कंपनी के शेयर ले रखे थे उन्होंने, और वो दिन दूने रात चौगने पड़ते थे। दोस्तों, आप इनमें से कोई भी एक बिजनेस 1 लाख रुपए से ज्यादा मत लगाइए शुरुआत में। यदि आपके पास अच्छे पैसे हैं 2 लाख रुपए लगा दीजिए, और अच्छे पैसे हैं 3 लाख रुपए लगा दीजिए, मगर 5 तक की भी राय मैं आपको नहीं दूंगा। शुरुआत आप कर रहे हैं,
धीरे धीरे उसी प्रॉफिट को जमा करते रहिए, उसी में अपनी कैपिटल में प्रॉफिट को मिलाते रहिए और धीरे धीरे आने वाले 3 साल में आपका कैपिटल है वो दुगना से तिगुना हो जाएगा। और धीरे धीरे आपका जब बिजनेस चलने लग जाए तब आप बिजनेस में से थोड़ा थोड़ा पैसा अपने घर खर्चे के लिए निकालते जाइए और पीढ़ियों तक ये बिजनेस आपका चलता जाएगा। जब बिजनेस अच्छी तरह से चलने लग जाता है तो बिजनेस का मुंह ऊंचा होता है, आकाश की तरफ होता है। बिजनेस कहीं रुकने का नाम नहीं लेता। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए कहां से कहां पहुंच गई, वैसे ही बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे और आप नौकरी का नाम नहीं लेंगे। कोई आपके सामने कहेगा नौकरी करूंगा, वो कहेंगे यार कोई ये जॉब है क्या, छोड़ इसको, बिजनेस कर। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।